इस संसार में आपको सब कुछ दिखता है, एक चीज नहीं दिखती। बताओ क्या? आपको क्या नहीं दिखता? सब दिखता है। आप बताओ क्या नहीं दिखता? भैया आपको सब दिखता है? आंखें बिल्कुल ठीक हैं? तो बताओ, दिख रहा है सब चीज? ऐसा कुछ है जो नहीं दिखता? सब दिखता है। कुछ है जो नहीं दिखता है? भगवान नहीं दिखते? दिखते हैं। क्या नहीं दिखता आपको? चलो, आपको सब दिखता है, अच्छी बात है। मैया आपको सब दिखता है? बोलो हाँ। क्या नहीं दिखता आपको? भगवान देखे आपने? दिखते हैं? नहीं दिखते ना? भगवान नहीं देखे आपने? आप पीले वाले भैया, भगवान देखे आपने? नहीं देखा। ये बगल वाली मैया, आपने भगवान को देखा? और आप देखे? आप भैया बगल वाले, भगवान दिखे? कल दिखे थे? कण कण देखा आपने? विराजमान है, ये बात तो सही। आपने देखे कि नहीं? आपने नहीं देखे हैं? कौन? सांस? एहसास हुआ आपको? एहसास? कई बार हमें लोग कहते हैं ना आपको दिखता है, पर देखो आप सबको, किस किस को दिखता है आंखों से? जिसको दिखता है वो हाथ उठा सकते हैं। जिसको दिखता है, जिसको दिखता है ना, उसे भी कुछ नहीं दिखता। और कई बार जैसे कुछ नहीं दिखता उसी को सब कुछ दिख जाता है। सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता था, पर उन्हीं को सब कुछ दिखता था। और दुर्योधन को सब कुछ दिखता था, पर उसी को कुछ नहीं दिखता था। रावण की आंखें कितनी थीं? कितनी? 10 के 20। रावण की 20 आंखें थीं। 20 आंखों से भी उसे कुछ नहीं दिखता था। 20 आंखों से भी उसे कुछ नहीं दिखता था। और हनुमान जी को 2 आंखों से सब कुछ दिख गया। विभीषण को 2 आंखों से सब दिख गया। 20 आंखों वाले को जो नहीं दिखा, वो 2 आंखों वाले को दिख गया। और कई बार 2 वाले को जो नहीं दिखता, वो अंधे को दिख जाता है। इसलिए कहता हूं कि इन आंखों से जितना आप लोगों ने अभी तक देखा है, जो देखा है वो तो बहुत छोटा, बहुत थोड़ा अभी तक आपने देखा है। बहुत कुछ इन आंखों से देखना बाकी है। कितनी आंखें हैं आपके पास? 2 हैं, सच बताओ। और भी कोई आंखें होती हैं? कौन सी आंखें? कहते हैं ना, मन की आंखें खोल। कौन सी आंखें? ये चमड़े की आंखें हैं, ये ऐसे ही हैं, ठीक है, जगत को देखने के लिए भगवान ने दे रखी हैं। इन आंखों से भी हमें क्या दिखता है? इन आंखों से हमें दिखता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साफ है, ये गंदा है। यही तो दिखता है इन आंखों से। लेकिन जो मन की आंखें हैं ना, उन आंखों से वो दिख जाता है जो इन आंखों से नहीं दिखता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कि जो ईश्वर है वो इन आंखों का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैक्टीरिया इन आंखों का विषय है? बोलो। वो माइक्रोस्कोप का विषय है।
बिना माइक्रोस्कोप के क्या बैक्टीरिया देख पाओगे? फिर जैसे कुछ चीजें इन आंखों से देखी ही नहीं जा सकती, है ना। जो चीज सैटेलाइट से देखी जा सकती है वो डायरेक्ट इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। देखेंगी तो यही आंखें, पर बीच में माइक्रोस्कोप चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, दूरबीन चाहिए, है ना। ऐसे ही देखेंगी तो यही आंखें, पर इन आंखों के बीच में वो मन की आंख चाहिए। वो मन की आंख जो देख पाती है वो ये आंख नहीं देख पाती। इसलिए कहता हूं कि आप अपनी तीसरी आंख को जगाओ। शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई, वो तीसरी आंख खुली तो कौन जला? बोलो। हाँ, जब तीसरी आंख खुली तो कामदेव जला। सच बताओ, कामदेव शंकर जी ने जलाए। आप लोगों के भीतर भी कामदेव है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पराई औरत की तरफ मन जा रहा है, पराए मर्द की ओर मन जा रहा है, तो कौन बैठा है आपके अंदर? आपके भीतर भी तो कामदेव है, आपके भीतर भी क्रोध है, आपके भीतर भी लोभ है, आपके भीतर भी अभिमान एटीट्यूड है, घमंड है। शंकर जी की तीसरी आंख खुली तब कामदेव जला। अच्छा, रावण की तीसरी वाली आंख नहीं खुली तो कामदेव के चक्कर में पड़ा और नाश कर लिया अपना, है ना। इसलिए ये दो आंखें तो खुली हैं आप लोगों की, पर तीसरी भी खोलने की जरूरत है। क्योंकि तीसरी नहीं खुली तो ये दो आंखें तो परेशान करती रहेंगी। ये दो आंखें आपको किस ओर ले जाएंगी जानते हो? दो आंख वाला कहां जा रहा है? दो आंख वाला पराई औरत के चक्कर में भाग रहा है, दो आंख वाला पराई मर्द के चक्कर में भाग रही है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं तीसरी आंख की जरूरत है। वो आंख जिस आंख से आपका क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए। आपके भीतर बुराइयां हैं या नहीं हैं? वो बुराइयां कैसे जाएंगी? जब आप अपने तीसरा ज्ञान का चक्षु खोलेंगे। कौन सा चक्षु? ज्ञान का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। और ये चक्षु खोलना कैसे होगा? आप सत्संग में आ गए हैं, 7 दिन बाद आप देखेंगे कि कथा से, सत्संग से, भागवत से आपका ज्ञान चक्षु, भक्ति का चक्षु खुल जाएगा। बस बिल्ली के बच्चे की आंख जन्म लेते ही खुली रहती है कि बंद रहती है? बिल्ली के बच्चे की आंख बंद रहती है। फिर बिल्ली क्या करती है? 7 घर अपने बच्चे को घुमाती है, 7 जगह उसका स्थानांतरण कराती है, तब जाके बिल्ली के बच्चे की। हाँ, आप लोग भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खोलने के लिए ही भागवत सुनना चाहिए, आंखें खोलने के लिए ही सत्संग करना चाहिए। और यही करने के लिए हमारी मैया श्रीमती आशा देवी, मैया कहाँ गई? ये मैया श्रीमान महेश चंद्र बांदिल जी, आप सब कथा सुन रहे हैं, मतलब आप अपने तीसरी आंख, तीसरा चक्षु खोल रहे हैं। आपके सुपुत्र कंचन अतुल बांदिल जी, अतुल जी कहाँ हैं? आशा देवी और स्वर्गीय मुन्ना लाल जी। मतलब ननंद भौजाई दोनों का नाम आशा है। अच्छा, देवरानी जेठानी। अच्छा, एक लड़ाई तो होती नहीं होगी फिर। एक राशि वाली है ना, तो कोई विवाद नहीं है। अच्छा है।
और श्री रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी और समस्त बांदिल परिवार मृगपुरा वाले मुरैना मध्य प्रदेश से आप आए। आप सभी यजमान परिवारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना। कथा की गंगा में हम डुबकी लगाएं। आज से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग ने इस मार्गशीर्ष माह में कथा का आयोजन कराया है, पोथी पाठ कराए हैं। जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके पितरों की सदगति जरूर होती है। पितरों की सदगति चाहते हो, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। इसे अगहन भी कहते हैं। ये कौन सा महीना चल रहा है? अगहन। अघ मतलब क्या होता है? अघ मतलब पाप होता है। जो पाप का हनन करे, मतलब पाप को समाप्त करे, वो माह अगहन है। भगवान कृष्ण 12 महीने में अगहन को कृष्ण का स्वरूप माना गया है। अगहन कौन है? माना कृष्ण ही है। इसलिए आप लोग बड़े पावन पवित्र महीने में भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा होगी। जिसको भी 84 कोस की यात्रा में चलना है, नाम लिखा सकते हैं। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जो आए हैं यजमान परिवार, सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने पितरों के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया, पूर्वजों के लिए। भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं और भागवत से ही हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य 3 की प्राप्ति होती है। भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई, आपको ये विदित है, ज्ञात है? सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत सुनाई भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने सुनाई शुकदेव जी को। और एक बार भगवान शिव ने सुनाई माता पार्वती को। तो वहां पर सुना सुखदेव जी ने, शुक तोता। फिर वो तोता अपनी मां के पेट में चले गए। और फिर 12 वर्षों बाद सुखदेव जी भगवान जब बाहर आए, तब वेद व्यास जी ने उन्हें भागवत सुनाई। और वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले, धरती में सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। कहां सुनाई? शुकताल में। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन के बेटा। अर्जुन कौन है? पांडु के बेटा, पांडु पुत्र। पांडु कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र। तो यह परंपरा सामान्य नहीं है। भागवत जो सुनाता है वो सुखदेव जी हैं और जो सुनता है वो परीक्षित हैं। अच्छा, परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित जी को एक संत का अपमान कर दिया था परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने एक सांप को उठाया, मरा हुआ सांप, और एक साधु के गले में लपेट दिया, समीक ऋषि के गले में। तो समीक जी तो समाधि में डूबे थे, उनके गले में सांप लटका के परीक्षित जी चले गए। समीक जी के पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि को खबर लगी कि मेरे पिता का अपमान एक राजा से हुआ। और वो राजा कौन है?
परीक्षित। तो समीक जी ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि परीक्षित तुम राजा हो और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, और आप सम्मान की जगह एक साधु के गले में सांप लटका के चले गए। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा परीक्षित ने आखिर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हैं, मतलब ये भगवान के वंश से जुड़े हुए हैं। इतना पवित्र वंश वाला व्यक्ति, इतना धर्मात्मा राजा परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई शराब नहीं, कोई मांस नहीं, कोई चरित्रहीनता, कुछ भी नहीं था। बड़े पवित्र राजा थे। अब सवाल खड़ा हुआ कि इतना पवित्र राजा, इतना समझदार राजा, आखिर कोई समझदार व्यक्ति, देखो 2 कौड़ी का व्यक्ति साधु संतों का अपमान करता है तो समझ में आता है कि तो मूर्ख है, क्यों? लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो भला साधु संतों का अपमान क्यों करने लग गया? क्यों? जो सदा साधुओं के पांव धोता है, सदा संतों की आरती उतारे, आज क्या उसके मन में आई? परीक्षित जी के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया? अच्छा, परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया, आप जानते हैं? हैं? क्यों किया परीक्षित जी ने अपमान? क्योंकि परीक्षित जी के सिर पर अभी कलयुग घूम रहा है। कौन घूम रहा है? कलयुग कैसे घूम गया? तो बात पूरी ऐसी है कि एक दिन परीक्षित जी जंगल जा रहे थे शिकार खेलने। शिकार पहले के राजा महाराजा शिकार करते थे। अब आप कहोगे कि राजा लोग शिकार क्यों करते थे? राम जी भी तो शिकार करते थे। सीता जी ने कहा सोने का मृग लाओ, तो लाओगे कब? जब मारोगे तब लाओगे। तो क्या राम जी भी शिकार करते थे? क्या दशरथ जी भी शिकार करते थे? क्या पांडु भी शिकार करते थे? क्या परीक्षित जी भी शिकार करते थे? तो सुनो, पहले के राजा महाराजाओं को शिकार करने का अधिकार था। क्यों? जैसे डॉक्टरों को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना रहता है, क्या बिना चूहे पर एक्सपेरिमेंट किए, बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए, क्या कोई भी डॉक्टर हो सकता है? उत्तर दीजिए। नहीं। डॉक्टर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको पढ़ाई के दौरान चूहे पर एक्सपेरिमेंट ना कराया गया हो। कई बार तो बंदरों पर एक्सपेरिमेंट होता है, और भी कुछ जानवरों पर हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी ज्यादा नहीं है। चूहा और बंदर की तो मुझे पता है कितना होता है। क्यों जी, बात सही है? है कोई आप में से डॉक्टर? नहीं। चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं डॉक्टर? बोलो हाँ। तो बताओ, चूहे पर जब एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो चूहा मरता होगा, तो क्या डॉक्टर को हत्या लगेगी? बोलो, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वह पढ़ाई का, शिक्षा का एक सब्जेक्ट है। क्यों भैया, सही है? मोबाइल वाले भैया गूगल पर सर्च कर रहे हो? नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे पहले जमाने के राजा शिकार करते थे। अच्छा, शिकार करने के 2 कारण थे पहले के राजा लोग। और सुनो, शिकार करने का अधिकार केवल राजा का था, मेरा और आपका, अर्थात आम पब्लिक का। अच्छा, राजा शिकार कर सकता था। शिकार करने के 2 कारण थे। कारण आप बता सकते हैं तो आप बताओ, राजा लोग शिकार क्यों करते थे? कारण, राजा लोगों को छूट थी कि आप शिकार करेंगे
आपको शिकार का पूरा अधिकार है, आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर चूहा मारेगा तो वो अपनी शिक्षा के कारण। ऐसे राजा लोग शिकार क्यों करते थे, इसके दो कारण थे। पहला कारण कि जंगल में कुछ दुष्ट प्राणी हो जाते थे। पता है आपको, शेरों में भी कुछ दुष्ट शेर होते हैं जो सबको परेशान करते हैं। हिरण में भी कुछ दुष्ट हिरण होते हैं, जो एक हिरण बलवान है तो वो दूसरे हिरणों को परेशान करता रहेगा। तो राजा का धर्म था कि राजा के लिए जंगल का पशु और पक्षी भी उसकी प्रजा है। राजा का शासन केवल मनुष्यों पर नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी वो राजा है, सबका राजा है। तो जो उद्दंडता फैलाए जंगल में, उस पशु को मारना राजा का धर्म है। बोलो हाँ। जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, गांव में कुछ बैल होते थे, बैल और कुछ गाय, वो ज्यादा ऊधम मचाती थी। तो किसान लोग क्या करते थे, उसके गले में इतना बड़ा डंडा डाल देते थे, नीचे लटक, उससे वो दौड़ती नहीं थी। फिर आप में से कितने लोग पहले ये सब देखे हैं? ऐसा ना मैं झूठा पड़ जाऊं ना, आज के लड़के नहीं जानते सब चीजें। गले में क्या डाल देते हैं, इतना बड़ा डंडा। इससे क्या होता है कि वो गाय ऊधम मचाती है, कुछ बैल ऊधम मचाते हैं। तो जो गाय और बैल ऊधमी हो जाते हैं, मस्ती करने वाले, मार दिया किसी को, है ना, उन पे किसान शासन करते हैं। शासन मतलब उसे अपने वश में रखने के लिए उसके गले में इतना मोटा डंडा डाल देते हैं ताकि उसकी रफ्तार कम हो, धीरे धीरे चले, क्योंकि ऊधमी है ना, शरारती है। इसलिए आपने देखा होगा, दुल्हा दुल्हन, घोड़ा घोड़ी पे जो दुल्हा बैठ के जाता है, उस घोड़े के ना आंख में पट्टी बंधी होती है ऐसी। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि आंखों में पट्टी नहीं बांधेंगे, वो यहां वहां देखेगा तो ज्यादा भागेगा, वो कंट्रोल में नहीं हो सकता। वो कंट्रोल में आए, इसलिए ये सब चीज का कारण है। अब कारण ना जानने से आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो पहले के जंगल में कुछ जंगली जीव भी उद्दंड होते थे, उन उद्दंड जीवों को मारना राजा का अधिकार था। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, राजा शेर को मारता था और हिरण को। दो चीजों को आपने सुना होगा। शेर इसलिए मारता था कि प्रजा, जब राजा शेर को मारता तो प्रजा को राजा पर भरोसा होता कि हमारा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है, तो दुश्मन से हमारी रक्षा करने योग्य राजा है। तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए उसे शेर को मारना पड़ता था। हिरण को क्यों मारता? हिरण को वही मार सकता है जो निशानेबाज है। बोलो हाँ। हिरण तो यूं भागता है ना, चुटकी में, इतनी देर में तो भाग गया। हिरण को जो मार सकता है वो निशानेबाज ही होगा, तीरंदाज। तीरंदाजी, यदि तीर आप चलाना जानते, इससे प्रजा को यह विश्वास होता था कि हमारा राजा निशानेबाज है, ये दुश्मन को मार सकता है। जो हिरण को नहीं मार सकता वो दुश्मन को भी, क्योंकि हिरण प्रत्यक्ष भाग रहा है, ऐसे दुश्मन भागता, तो उसे मारना है। तो राजा इसलिए शिकार करते थे। तो शिकार करने का मैंने केवल कारण बताया। राम जी क्यों शिकार करते? राम जी भी राजा हैं। पांडु क्यों शिकार करते? पांडु भी राजा हैं। दशरथ जी क्यों शिकार करते? दशरथ जी भी राजा हैं। तो राजाओं के लिए शिकार की बात लिखी है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। मेरा और आपका अधिकार नहीं। अब मैं चलता हूं आगे। राजा परीक्षित जी एक दिन जंगल शिकार खेलने आए। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी जंगल आए शिकार खेलने के लिए, लेकिन वहां पर शिकार विकार तो हुआ नहीं। एक गाय और एक बछड़ा मिल गया। एक गाय और एक बछड़ा। गाय बूढ़ी थी और बछड़ा उसका बच्चा गाय का। तो दोनों थोड़ा वृद्ध ही थे, बछड़ा भी बूढ़ा ही था, और दोनों को एक काला सा आदमी मार रहा था, लात। गाय को लात मार रहा था और
बछड़े को भी लात मार रहा था। वहीं से राजा परीक्षित जी का गुजरना हुआ। परीक्षित जी ने पूछा कि आप गाय को क्यों मार रहे हैं, बछड़े को क्यों मार रहे हैं? तो उस काले व्यक्ति ने कहा, परीक्षित जी ने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं कलियुग हूं। परीक्षित जी ने कहा आप कलियुग हो? हाँ। तो गाय को क्यों मारते हो? कलियुग बोला जहां गाय की सेवा है, गाय है, वहां मैं रह नहीं पाता, इसलिए गाय को मार के हटा रहा हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा तुम गाय को मार रहे हो लात से? अभी निकल जाओ मेरे राज्य से, वरना तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तलवार निकाल ली। कलयुग डर गया। कौन डर गया? कलयुग। कलयुग बोला महाराज मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं आपका शासन है, कहीं आप से दूर जा नहीं सकता, कहां जाऊं? परीक्षित जी ने कहा अभी निकल जाओ राज्य से। महाराज सारा चारों तरफ आपका ही राज्य है, कहां जाऊं? महाराज मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा आप लोग बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? वो मैया सो रही है पीछे वाली, एक गई मैया। राम राम। ना सो मेरी मां। सुनो, अच्छा ये बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है? अच्छा कि बुरा? मैया कलयुग अच्छा कि बुरा? कलयुग बुरा कि अच्छा? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग कैसा? अच्छा। कलयुग में क्या अच्छा है? मैया बताएंगी, पीली मैया। कलयुग में क्या अच्छा है? हैं? याद बहुत आती है कलयुग में। किसकी? भगवान की याद बहुत आती है कलयुग में। क्यों? सतयुग में नहीं आती होगी इतनी याद। सही है, सही है। पीछे वाली मैया बताएंगे कलयुग में क्या अच्छा है। हाँ, भगवान की कथा मिल रही। कलयुग में कितना अच्छा, देखो मोबाइल चल रहा मस्त, कथा में भाई मस्त चल रहा मोबाइल, दे आगे रख लिया मोबाइल, चल रहा इंस्टाग्राम। हाँ, आ गया मुन्नी बदनाम हुई। सुनो, कलयुग में सबसे अच्छा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग इतना अच्छा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो सदगति बड़े जप तप यज्ञ से होती थी, कलयुग में वही अच्छी गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से हो जाती है। कोई प्रेम श्रद्धा भाव से नाम जपे, केवल श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई प्रेम से नाम जपे तो नाम के बल पर वह भव से, किसके बल पर? किसके बल पर? ये कलयुग है। कलयुग में ये अच्छाई है कि कलयुग में नाम बड़ा प्रभावी है। अजामिल जैसा पापी नाम लेके तर गया, बड़ा पापी था। आप जानते हो अजामिल को? क्यों भाई, आप जानते हो अजामिल? भाई आप जानते हो? आप जानते हैं अजामिल को? आपके पड़ोस में रहता था। अजामिल जैसा पापी भी नाम के बल पर तर गया। बड़ा पापी था, पराई औरतों के संग जुआ खेलना, मांस खाना, कोई ऐसा गलत काम था नहीं कि जो उसने ना किया। लेकिन मरते समय धोखे से नारायण उसके बेटे का नाम निकल गया, तर गया। ये कलयुग की अच्छाई है। बात समझ में आई? इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काम करो पर चलता रहे भीतर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सीताराम हरि 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 बोल, हरि शरणम विष्णु विष्णु, जो भी नाम
अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जो अच्छा आपको लगे। एक नाम, भगवान के सारे नाम प्रिय हैं, आप नाम जपते रहो, काम करते रहो। कलयुग बहुत अच्छा है, बोलो हाँ। राजा परीक्षित जी से कलयुग बोला कि मैं अच्छा हूं, मेरे में ये विशेषता है। तब राजा परीक्षित जी से बोला कलयुग के देखो मेरे में ये विशेषता है ना, अब मुझे रहने की कोई जगह दे दो, आप कोई स्थान दे दो। परीक्षित जी दयावान थे, उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम में विशेषताएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो मैं तुम्हें रहने के 4 कमरे बनवा के देता हूं। अब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे दे दिए। ये राजा परीक्षित जी ने इसलिए दिए कि उस जमाने में ये कमरे थे ही नहीं। क्या पता था परीक्षित जी को कि आजकल ये कमरे घर घर हो जाएंगे। कौन से कमरे थे? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है, परीक्षित जी ने निवास दे दिया। रहो, कहां रहो? द्यूतम। द्यूतम मतलब, द्यूतम मतलब जुआ। जुआ किसी भी तरह का हो सकता है, ताश का जुआ, क्रिकेट का जुआ, आजकल क्रिकेट में जुआ होता है, और मोबाइल पर बहुत सारे ऐप आ गए हैं आजकल, ये सब जुआ है। तो द्यूतम जुआ। कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए कृपया विनती है, जुआ ना खेलें। क्या ना खेलें? खेलेंगे तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? आपका स्वयं का बिगड़ना है। आप खेलते हैं जुआ क्या ये भैया? खेलते हो क्या? ताश नहीं, ये पीछे वाले भैया क्या खेलते हो? मर्डर मार देते हैं भक्तों का। भक्तों का नाम मर्डर कब से हो गया? पत्तों का। तो ये बुढ़ापे में गेम खेलते हैं। अब बताओ हैं? तो कलयुग आपके खोपड़ी में है। जुआ खेलोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जुआ खेला था कौरवों ने, जुआ खेला था पांडवों ने। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। ये जुआ के कारण हुआ। द्रौपदी के कपड़े क्यों उतारे गए? जुआ के चक्कर में। जुआ ना होता तो द्रौपदी का अपमान। सोचिए कितना बुरा है। इतिहास हमारा दर्पण है। मैया शोर ना करो मेरी मां, चुपचाप रहो। इतिहास हमारा क्या है? दर्पण है। इतिहास देख कर भी नहीं सीखे और नहीं सुधरे तो फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती? सही। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। तेरा क्या होगा रे कालिया? जुआ खेलोगे तो क्या होगा? सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? जब हम जानते हैं कि ये गलत है। क्यों जाना? क्यों जाना? इतिहास में ये घटना घट चुकी है ना, आप समझ रहे हो ना, फिर क्यों? इसे तो जानकर कुल्हाड़ी मारना बोलेंगे पांव में। मैं जानता हूं कि जुआ खेलना गलत है, फिर भी मैं जुआ खेलूं तो मेरा नुकसान तो होगा। बोलो हाँ। द्यूतम, जुआ ना खेलिएगा। बोलो हाँ। तो अब ना खेलना भैया जी, हैं? पक्का वादा? सही नहीं खेलोगे? पक्का? खाओ मां कसम।
मनी चली गई तो क्या हुआ, खाओ मां कसम के जुआ नहीं खेलेंगे, नहीं खेलोगे, अब नहीं करोगे मर्डर। द्यूतम घरवाली हैं, मैया आपकी कसम खा रहे हैं, अब नहीं खेलेंगे, वो समझदार हैं। द्यूतम इतिहास उठाना जुआ का, जिन जिन ने जुआ खेला है, कितने लड़के बर्बाद हो गए जुआ खेल के। 10 लाख का कर्जा हो गया, 5 लाख का कर्जा हो गया, लाख का कर्जा, किसी के 50 लाख भी बर्बाद हो गए जुआ के चक्कर। क्यों? जो गलत है मतलब गलत। देखो गलत को आप कितना भी, नीम में कितना भी शहद लगाओ वो रहेगी कड़वी ही। जुआ को कितना भी तुम सही बताओ, सही समझो, लेकिन रहेगा वो। जो गलत है उसे गलत ही कहो। जुआ गलत है मतलब गलत। क्यों? बात सही है गलत है। द्यूतम कलयुग का दूसरा ठिकाना है पानम। क्या है भैया? पानम। पानम मतलब शराब, मदिरा, दारू। शराब ना पीजिएगा। आप में से कोई पीता है क्या? कौन पीता है? सब पीते हैं। आप पीते हो? पीले वाले भैया सही। और ये भैया आप वाले मूछ वाले नहीं पीते, सही। हाँ, और आप भैया, आप जी, आप पीते हो शराब? रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। कैसी लगती है पीने में? हैं? मीठी, खट्टी, कड़वी? तो काहे पीते हो? हैं? कड़वी चीज पीना है तो जूड़ी ताप पी लिया करो। अच्छी चीज जूड़ी ताप। क्यों? जूड़ी ताप एक दवाई है ना बुखार की, बड़ी कड़वी रहती है। शराब पीने से फायदा है? काहे पीते हो? अच्छे, शराब पीने से कोई फायदा है फिर क्यों पीते हो? उत्तर दो। जब फायदा नहीं है, स्वाद भी अच्छा नहीं है, क्यों पीते हो? हैं? हैं? सब लोग चुप रहो, इनको बोलने दो। कभी कभार आपका विवाह हो गया, पत्नी को ही पिलाते हो और बच्चों को? क्यों? बेटा है, बेटी है, बेटा है, उसको भी देते हो शराब, थोड़ी सी चम्मच में दिया करो। कभी कभी उसे भी, आप भी तो कभी कभी पीते हो, कभी कभी उसके लिए भी ले आया करो। ले बेटा आज तेरे लिए लाया हूं पौआ, पी। अच्छा, शराब पीना सही है? शराबियों का तो नहीं आया फोन? ये बताओ आप पियोगे कि नहीं शराब? शराब नहीं पियोगे? शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है ना? तो अब आप पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। शराब पी के कितने लोग बर्बाद हो गए। मिला क्या? किडनी और खराब हो गई, लीवर और खराब हो गया, घर के जेवर गहने और बिक गए। आपकी तरक्की में बाधा है शराब। सही है कि गलत है? दोस्त यारों के बीच में बैठ के पीते हो कभी कभी। ये दोस्त यार तो चाहते ही हैं कि तुम शराबी बन जाओ। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपको शराब पिलाता है वो आपके लिए सही सोच रहे हैं, या जो आपसे कहते हैं भैया शराब ना पियो, वो आपके शुभ चिंतक हैं? आपका शुभ चिंतक कौन है? जो पिला रहे हैं वो, या जो मना कर रहे हैं वो? तो हम आपके शुभ चिंतक हैं कि नहीं? और आपके वो दोस्त जो आपसे कहते हैं यार पी लो क्या होता है, ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। किसी का बिगाड़ना हो उसे शराबी बना दो, खत्म हो जाएगा। किसी को पीक पे तरक्की कर रहा है, शराबी बना दो, नीचे आ जाएगा।
सही है कि गलत है? लेकिन आप कभी किसी को शराब ना पिलाना, किसी को उठते हुए को गिराना मत। आपके जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं वो सब चाहते हैं कि आप तरक्की ना करें, नीचे रहें, क्योंकि असफल व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप सफल हों। वो चाहेगा मैं असफल हूं, तुम भी मेरी तरह रहो। सफल व्यक्ति ही आपको सफलता देखना चाहेगा, सफल देखना चाहेगा। असफल व्यक्ति कभी आपको सफल होने क्यों देगा? वो अपने दृष्टिकोण से आपको देखेगा, अपने नजरिए से देखेगा और अपनी जगह ही आपको देखना चाहेगा कि मैं यहां हूं, तुम भी यहीं रहो, तुम आगे ना जाओ। और ये बात सबके लिए हम बोल रहे हैं। आपका कोई दोस्त आपको शराब पिलाए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों जी? बात सही है।